वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं। आपने टाइटल देखा होगा थंबनेल में, इफ़ यू बिलीव और नॉट। तो दोपहर की एनर्जी है। पर्सन के मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? क्या वो आपको लेकर आगे प्लान कर रहे हैं? क्या उनके दिल में चल रहा है? क्या उनका दिमाग सोच रहा है? हम सब कुछ जानेंगे। तो बस आपको पार्टनर पे फोकस करना है। आप उनका नाम अपने मन में एक बार ले लो। ऐसा जब आप करते हो तो आपकी एनर्जी चैनल के साथ और टैरो के साथ जुड़ जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ काफ़ी लोगों के पार्टनर के मन में दोपहर को बेचैनी से भरे हुए कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इनका दिल और इनका दिमाग बिल्कुल भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहा। ये पर्सन अपने अंदर ही बहुत बेचैन और कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं आपसे मिलने को, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट में नहीं है। वजह कोई भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों के पार्टनर भी हैं जो आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन ये इन्होंने पहली बार नहीं किया होगा। पहले भी कई दफ़ा इन्होंने आपके कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया होगा और फिर खुद ही कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद ये आपके जीवन में लौट आते होंगे। अभी दोपहर के समय इनके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा एक अपसेटिंग एनर्जी है जो इनके माइंड को स्टेबल नहीं करने दे रही। ये इंसान जो है दूसरे लोगों का रिलेशन देखकर अपने अंदर ही घुट रहे हैं। अगर ये जॉब पर हैं या इनका खुद का बिजनेस है तो इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में रिश्तों को लेकर खुश हैं, लेकिन आपका पर्सन उन्हें देखकर मन ही मन में परेशान हो रहा है। ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है गाइस, जो दूसरों का रिलेशन देखकर ना इमोशनल हो जाते हैं कि काश मेरा रिश्ता भी बहुत रोमांटिक और बहुत ब्यूटीफुल हो जाए जैसे मेरे दोस्तों का है या मेरे आसपास के लोगों का है। तो जो मुझे इनकी एनर्जी में ज़्यादा हैवी एनर्जी के कार्ड्स मिले हैं उसमें अकेलापन और आपका ये जो इंतज़ार कर रहे हैं वो एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आपको खुद से दूर करने के लिए ये अपने ऊपर गुस्सा भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपकी रीडिंग में कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे एक एनर्जी फील हो रही है। या तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये थोड़ी स्पिरिचुअल है। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ जो देखने वाले दर्शक हैं जो इस चैनल पर वीडियो सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। पिछले कई महीनों से आप या तो बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स को डेली सुन रहे हो, या फिर आप टैरो के अलावा भी अदर सब्जेक्ट्स में, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, फेस रीडिंग हो, वास्तु हो, मतलब कि ऑकल्ट साइंस की तरफ, और लाइफ की जो डीपेस्ट डार्केस्ट मिस्ट्रीज़ होती हैं
कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है। तो आपके दिमाग में पिछले कई महीनों से कि मेरे जीवन में जो हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है, मेरा रिलेशन अगर ठीक नहीं है तो उसके पीछे क्या वजह है, मेरी लाइफ में मैं जो पाना चाहता हूँ या पाना चाहती हूँ अगर वो मुझे नहीं मिल पा रहा तो उसके पीछे वजह क्या है। तो ऐसे सवाल आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दिया है कि आप लोग किसी बड़े पर्पस के लिए इस धरती पर आए हो। मैं यहाँ पे लाइफ पर्पस या फिर आपके सोल पर्पस की बात नहीं करूँगी, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं, रिलेशनशिप की रीडिंग। लेकिन आई डोंट नो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं और मेरे सामने जो कार्ड्स हैं उन्हें देखकर मैं भी सरप्राइज्ड हूँ। एनी हाउ हम रीडिंग की तरफ आते हैं। लाइफ पर्पस के लिए और सोल पर्पस के लिए आप लोग प्लीज़ इसी चैनल पर वीडियोस बने हुए हैं। लाइफ पर्पस टॉक थ्रू टैरो जब आप सर्च लगाओगे यूट्यूब पर तो वो वीडियो आ जाएगा, और सोल पर्पस टॉक थ्रू टैरो जब आप यूट्यूब के सर्च में सर्च लगाओगे तो आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। कई बार हमें वीडियोस क्या करते हैं, हमें रास्ता दिखाने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया भर के उपाय कर लेंगे, लेकिन जब कुछ वीडियो में समझाया जाएगा जिसमें आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे, आपका समय भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा और आपकी एनर्जी भी नेगेटिव नहीं होगी, ना लो एनर्जी होगी, पर हम ऐसे उपाय नहीं करेंगे क्योंकि हमें लगता है इसमें तो हमारे पैसे नहीं लग रहे, तो इसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। ये सोच बहुत लोगों की है। कई बार आपका जो जीवन है वो इन्हीं छोटी छोटी बातों को ज़िंदगी में अपनाने से बदल जाता है। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। कुछ लोगों के पार्टनर में ना गुस्सा है, इनकी एनर्जी बैलेंस में नज़र नहीं आ रही, अंदर से मन टूटा हुआ है और ये अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि इनका दिमाग और इनका दिल दोनों बेकाबू सा हो रहा है। या तो ये अगले कुछ दिनों में आपकी तरफ एक झटके में लौटना चाहते हैं, बिना कुछ सोचे अच्छा होगा या बुरा होगा, ना ही पास्ट के बारे में बहुत सोचना चाहते हैं कि इन्होंने आपके साथ पहले क्या बर्ताव किया था, कैसे ये रिलेशन एकदम से ख़राब हो गया, कैसे इस रिश्ते में थर्ड पार्टी आ गई। तो ये पुराना कुछ नहीं सोचना चाहते। मुझे लगता है ये पर्सन फिर से आपके रिलेशन को अपने साथ ही रखना चाहते हैं। तो दोपहर के समय इनके अंदर वो फायरी एनर्जी है, पैशन की एनर्जी, और मुझे थोड़ा ज़िद्दीपन भी इनमें लग रहा है कि जैसे आपको अपना समझते हैं कि आप उनकी प्रॉपर्टी हो। खैर ये आपके लिए तो अच्छी बातें हैं कि आपको कोई इतना भी पसंद करने लगा है कि वो आपको अपना मान चुका है, लेकिन उसका कंट्रोल नहीं है। अगले कुछ कार्ड्स मुझे उन लोगों के पार्टनर के मिले हैं जो शायद अपने काम को अपनी प्रायोरिटी बना रहे हैं, या उन्होंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि नहीं यार मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, मुझे तो काम करना है, मुझे ज़िंदगी बनानी है, मुझे अपने काम से खूब पैसा कमाना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। तो ये जानबूझकर ऐसा सोच रहे हैं दोपहर के टाइम, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग टैरो कार्ड्स यूनिवर्स ने दे दिए हैं।
जो सिनेरियो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है, आपको वही रखना है। कभी भी टैरो कार्ड रीडिंग्स को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में थोपना नहीं है कि मैंने रीडिंग में ये सुना था तो ये तो होना ही चाहिए मेरी ज़िंदगी में। कलेक्टिव रीडिंग का यही एक प्रॉब्लम रहता है कि हज़ारों लाखों लोग जब एक साथ टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे होते हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से, तो मासेस की एनर्जी आती है और उसमें फिर काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि सबकी लाइफ रातों रात एक ही टाइम पे बदल जाएगी। ऐसा नहीं होता। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए जो बदल रही है वो हर एक पार्टनर के लिए नहीं बदल रही कि वो थर्ड पार्टी के लिए भी वही सोच रहे हैं, आपके लिए भी वही सोच रहे हैं, या यहाँ पे बाकी लोगों के पार्टनर भी आपसे रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ कुछ नंबर्स मिले हैं, ये हैं आपके पार्टनर की जन्म की तारीख। अगर ये नंबर आपको दोपहर के समय ज़्यादा दिखते हों या फिर जब आप ये वीडियो सुन रहे हो तब से लेकर 28 दिनों के अंदर ये नंबर आपको किसी भी टाइम दिखें, ज़रूरी नहीं है दोपहर को ही दिखें। अगर दोपहर को दिख रहे हैं फिर तो 99% कन्फर्मेशन है कि वो भी आपके बारे में पॉजिटिव ही सोच रहे हैं कि उनको आपके साथ ये रिलेशन भविष्य में किसी मंजिल तक पहुंचाना है। ये शादी भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर कहीं और पहले से शादीशुदा हैं। और कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं ना जो शादी के लिए आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, किसी भी रीज़न से ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं आपके रिश्ते में, और हर बार आपको यही लगता है कि बस अब ये वापस आएंगे तो एक फाइनल कमिटमेंट के साथ आएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे जो पार्टनर की जन्म तारीख है, सबसे पहले है 2 नंबर है, 3, 5, 7, उसके बाद 10, 13, 16, 17, 20, 22, 23, 26, 29 और 31। काफ़ी सारी निकल आई हैं जन्म की तारीख। मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त, चाहे आप अलग अलग जगहों से देख रहे हो, फिर भी आप लोगों की एनर्जी में ये जो इतने सारे पार्टनर की जन्म तारीख आ गई है, तो ये भी एक साइन है कि वो पर्सन भी आपको अपने जीवन में दोबारा पाना चाहते हैं। अब वो किसी भी रूप में आपके प्यार को हासिल करना चाहते हो, चाहे झूठ बोलकर, चाहे सच बताकर, या फिर आपसे बातें छुपाकर, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे चीटिंग के और फ्रॉड के, लाइज और डिसेप्शंस के कार्ड भी मिले हैं। हो सकता है अगले आने वाले हफ्तों में ये कोई ऐसा झूठ बोलें आपको जिस पर आपको विश्वास हो जाए, क्योंकि ये चाहते यही हैं कि आप इनको छोड़ो मत। अब इसमें मुझे थोड़ी इनकी स्नीकी एनर्जी भी लग रही है और इनका तरीका बहुत ही मिस्टीरियस है, मतलब ये रहस्य से भरे हुए हैं। इनके दिल की सच्चाई आप आज तक जान नहीं पाए। इन्होंने आपको अच्छे से जान लिया है, लेकिन अपने दिल के राज जो गहराई से इन्होंने छुपाए हुए हैं अपने अंदर ही,
उन्हें लेकर ये बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है। ये मुझे लगता है दोस्तों में भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप की बात या सीक्रेट्स नहीं बताते होंगे, क्योंकि ये थोड़े मुझे मिस्टीरियस लग रहे हैं। या इनके बर्थ चार्ट में, इनके राइजिंग साइन में या इनके 7th हाउस में राहु की एनर्जी, नॉर्थ नोड की एनर्जी बेहद स्ट्रॉन्ग है। अगले कुछ कार्ड्स में मुझे लव मैसेजेस मिले हैं और ये उनकी दोपहर की एनर्जी है। वाओ, सबसे पहला मैसेज बड़ा ही क्यूट है। तुम जिस तरीके से मुझे देखती हो, मुझे तुम्हारी नज़रों पर और भी प्यार आता है। आई लव योर आइज़। वाओ, क्यूटनेस तो आप में है। आपकी आँखों से इस पर्सन को एक अट्रैक्शन और एक कनेक्शन फील होता है। आपकी आंखें एक्सप्रेसिव हो सकती हैं, या तो आपका आई मेकअप, अगर आप एक फीमेल हो तो आप अपनी आंखों पर कोई भी मेकअप करते हो, चाहे आप काजल लगाते हो, आईलाइनर लगाते हो, या फिर आप अपनी आंखों पे कुछ भी नहीं लगाते, फिर भी आपकी आईज इनको अट्रैक्टिव लगती हैं। कुछ लोगों को शायद कलर कॉन्टैक्ट्स पहनने का शौक़ होगा। आँखों में जो रंगदार लेंसेस लगा लेते हैं, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ब्राउन, पर्पल, कुछ लोग ऐसे कलर्स अपनी आँखों में, अपनी आँखों को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए लगा लेते हैं। या फिर अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं, यानी कि नज़र का चश्मा लगा हुआ है, तो आप उसमें बड़े अट्रैक्टिव लगते हो, क्योंकि आपकी आँखों से जुड़ा हुआ कोई तो ऐसा क्वालिटी इनको आज भी याद आता है। आपकी आँखों का या तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, या फिर आपके फेशियल फीचर्स में आपकी आँखें बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगी। काफ़ी लोगों ने आपको आँखों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स दिए होंगे कि आपकी आँखें बहुत सुंदर हैं। तो ये तो आपकी आँखों में अपने लिए प्यार देखते हैं। आपकी आँखें प्यार से भरी हैं, आपकी आँखों में वो क्यूटनेस है, या फिर आपकी आँखें बहुत सिडक्टिव हो सकती हैं, जिसे देखते ही दूसरे पर्सन को आपके पास आने का मन करता है। आपकी आँखों में वो नशा है, वो जादू है, वो एक अट्रैक्शन पावर है। अगला मैसेज है यहाँ पे, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, शायद मैं ही तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था। मुझे बहुत अफसोस है अपनी की गई हरकतों पर। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और अपनी ज़िंदगी में अपना लो। आई एम सॉरी। ये मैसेज डेफिनेटली दिल से निकला हुआ मैसेज है आपके पर्सन का। मैं तो एक चैनलर हूँ, मैं तो एक मीडियम हूँ। जो उनकी एनर्जी है वो टैरो में आ रही है और मैं टैरो से आपको बता रही हूँ। मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स और यूनिवर्स भी मुझे आप लोगों की टैरो कार्ड रीडिंग के लिए जो स्पेसिफिक मैसेजेस देते हैं और जो मुझे डाउनलोड्स रिसीव होते हैं, वो मैं टैरो के माध्यम से आप तक पहुंचा देती हूँ। क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर भी हूँ गाइस, तो मैं अपनी इंट्यूशन को भी डाई हार्ड फॉलो करती हूँ। इंट्यूशन पावर सब में होता है, बस तरीका आना चाहिए अपनी इंट्यूशन से कनेक्शन बनाने का। और जब मैं साइकिक रीडिंग्स करती हूँ, जो मुझे साइकिक एनर्जी आप लोगों के लिए फील होती है, मैं वो भी आपको बताती हूँ। तो डेफिनेटली रिग्रेट है, पछतावा इंसान को हो चुका है। आपकी अहमियत इनको बहुत लेट समझ आई है। शायद आप में से कुछ लोग तो इन्हें छोड़ चुके हैं,
या आप में से कुछ लोगों ने कहीं और शादी करा ली है क्योंकि आपने इनका बहुत टाइम वेट किया, कई सालों तक आप इनका इंतज़ार करते रहे, और जब आपको लगा कि ये पर्सन आपकी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे, हमेशा आपको रुला रहे हैं, आपको अकेला कर रहे हैं, आप करीब आने की कोशिश कर रहे हो और ये आपको दूर धकेल रहे हैं, तो आपने बेहतर समझा कि क्यों ना मैं खुद ही इनकी ज़िंदगी से चला जाऊं या चली जाऊं। लेकिन आपके दिल से प्यार आज भी कम नहीं हुआ, क्योंकि मैं साफ यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आज की रीडिंग में 20-25% लोगों ने इस पर्सन को छोड़ दिया है, लेकिन बाकी के यहाँ जो लोग हैं 70-75% लोग, यानी कि 70-75% लोग आज भी इस पर्सन को छोड़े नहीं हैं। चाहे इसी इंसान ने आपको प्यार देना कम कर दिया है, या आपको लग रहा है कि इनकी लाइफ में कोई और है, ये उनको प्यार देते हैं और अपनी कंफर्ट और ईज़ के हिसाब से जब इनको सही लगता है तब ये आपके रिश्ते में लौट आते हैं। और कुछ लोगों में आपके पर्सन कहीं और मैरिड भी हो सकते हैं, या फिर डिवोर्स्ड, सेपरेटेड, सिंगल पेरेंट, इस तरह के भी कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी निकली है। नो कांटेक्ट वाले भी यहाँ पर काफ़ी हैं। आप चाहे तो सेपरेट वीडियो मैंने नो कांटेक्ट सिचुएशन पे डाला हुआ है, आप उन वीडियोस को सुन सकते हो। और जिनको लगता है कि थर्ड पार्टी हमारे रिलेशन को ख़राब कर रही है, उनके लिए भी थर्ड पार्टी वीडियोस चैनल पर डले हुए हैं, आप उन्हें भी चाहो तो सुन सकते हो। आपको सारे अलग अलग टॉपिक पर जो भी वीडियोस देखने हैं वो सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे कुछ दर्शक जो है ना वो मन ही मन परेशान हैं। शायद पिछले कई दिनों से आपको शाम के बाद सर में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, गले में किसी तरह का ईचिंग होना, सॉर थ्रोट, खांसी लगना, ज़ुकाम लगना, सर्दी लगना, और ये बिल्कुल अचानक ही हुआ होगा। आप चाहे हेल्दी डाइट लेते हो या आपका लाइफस्टाइल बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही क्वालिटी में बिलीव करने वाले आप इंसान हो, फिर भी आपके चक्रास, स्पेशली थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और आपका जो हार्ट चक्रा है, इनमें थोड़ी सी कमी आ गई है। ये चक्र अपने बैलेंस में नहीं है, असंतुलित हो चुके हैं। इन चक्रास की आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। 1-2 मिनट की मेडिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। और इन चक्रास के कुछ रंग होते हैं, उन रंगों का आप इस्तेमाल अपनी लाइफ में करो। कम से कम आपने 21 दिनों तक करना है, उसके बाद नहीं करना, क्योंकि हमेशा हमारे बॉडी में जो चक्र होते हैं वो हमेशा ना तो बहुत नेगेटिव ना बहुत पॉजिटिव रहते हैं, उनको बस बैलेंस में रखना चाहिए। तो अब हम अगला मैसेज देखते हैं आपके पर्सन का जो आपके लिए आया है। मैं इन दूरियों से परेशान हो चुका हूँ, तुम्हारे करीब आने का मन कर रहा है, बताओ मैं क्या करूँ। आई मिस यू। ये लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए मुझे प्रॉब्लम वाला एक मैसेज यूनिवर्स ने दिया है। शायद आपका पर्सन ना फेडअप हो गया है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां बनी हुई हैं, आप दूर दूर रहते हो, आप दोनों के बीच का जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, भौगोलिक दूरी, वो इनको बहुत परेशान करती है। तो इनके दोपहर एनर्जी से भरे हुए जो कार्ड हैं उसमें कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर आती है कि हम इतनी दूर क्यों हैं। कई बार इनको लगता है कि अगर हम एक साथ रहेंगे या एक ही शहर में होंगे तो बहुत जल्दी एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे से
बातें करेंगे, आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो फिजिकल एनर्जी गायब है। ये चाहते हैं कि ये आपको टच करे, ये आपका हाथ पकड़े, या फिर ये आपके कंधे पर अपना हाथ रखकर आपको अपने करीब खींचे। दोपहर को इनके थॉट्स में वो इंटीमेसी की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। हो सकता है आप में से काफ़ी कपल्स दोपहर के टाइम बहुत रोमांटिक बातें करते थे, या क्वालिटी टाइम सबसे ज़्यादा दोपहर को करते थे, इंजॉय करना, पार्टीज़ वगैरह में जाना। तो प्लानिंग और एक्साइटमेंट दोपहर से ही स्टार्ट हो जाती थी। अब ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे रात के कार्ड्स भी मिले हैं जिसमें वो रात को रोमांटिक हो रहे हैं। रात को आप लोग कहीं बाहर जाते थे, रात के समय आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे। लेकिन यहाँ पे दोपहर की रीडिंग हम कर रहे हैं, तो मुझे दोपहर के लिए भी काफ़ी लोगों के वीडियो कॉल्स के कार्ड मिले हैं कि रोज़ दोपहर के समय आप लोगों का कोई टाइम, कोई शेड्यूल होगा कि इतने बजे हम रोज़ वीडियो कॉल पर आएंगे, बात करेंगे। या फिर आप दोपहर को ऑडियो कॉल भी करते थे, तो बहुत प्यारी और रोमांटिक बातें होती थी जिसमें समय का पता ही नहीं चलता था। तो ये उन सभी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें छोड़कर किसी और को चुना था, लेकिन अब मैं परेशान हो गया हूँ, समझ नहीं आता वापस कैसे आऊँ। आई नीड हेल्प। वाओ, ये तो थर्ड पार्टी का कार्ड है। आपका पर्सन थर्ड पार्टी में चले तो गए हैं, लेकिन वहाँ खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा किया हो, या फिर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी एक ऑप्शन की तरह मानती हो कि ठीक है, बात हो गई तब भी ठीक, नहीं हुई तब भी ठीक। और आप ऐसे इंसान हो सकते हो जो इनके बात ना करने की वजह हमेशा जानते रहते थे कि तुमने आज फ़ोन क्यों नहीं किया, आज तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो आपके अंदर इनके लिए जो केयर है, या फिर आपका मन जो इनकी छोटी छोटी बातों से जल्दी परेशान हो जाता था, क्योंकि आप केयर करते हो, और जो इंसान केयर करता है तकलीफ़ उसी को होती है। जिसको परवाह नहीं है, जो केयर ही ना करता हो, उस इंसान को दूसरे के आंसुओं की, दूसरे के चुप रहने की वजह समझ ही नहीं आती। लेकिन जो प्यार करता होगा वो आपके चेहरे के हाव भाव देखकर ही पता कर लेता है या कर लेती है कि आज इनका मूड नहीं सही लग रहा, या आज ये दुखी लग रहे हैं। मैं इनको खुश करने की कोशिश करती हूँ, या कुछ तो ऐसा करूँ जिनसे मेरा पार्टनर अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करे। तो आपके अंदर वो अपने पर्सन को लेकर हमेशा से वो केयरिंग एटीट्यूड और वो एक नर्चरिंग साइड रहा है कि मैं इनको ऐसे देखकर खुश नहीं हो सकती क्योंकि मेरा पार्टनर खुश नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने पर्सन को हंसाने के लिए मजाक करते हैं, मस्ती करते हैं, जोक्स मारते हैं कि कोई ऐसा जोक सुना देता हूँ या सुना देती हूँ जिससे ये खुश हो जाए, या कोई ऐसी बात इधर उधर की जिसमें मजाक हो, जिसमें मस्ती हो, ताकि सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जा सके। तो शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत लाइवली है, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ लाइफ है, लविंग होने के साथ साथ आप अंडरस्टैंडिंग भी हो, केयरिंग भी हो, प्रोटेक्टिव भी हो अपने पर्सन के लिए। और शायद यही एनर्जी उनको थर्ड पार्टी में नहीं मिल रही, और ये अब परेशान है कि ये आपकी तरफ कैसे लौटें। इनको मदद की ज़रूरत है, और मुझे लगता है फ़िलहाल इस पर्सन को मदद की ज़रूरत है ईश्वर के साथ कनेक्ट होने की। ये टाइम इनकी हीलिंग का है।
और आपके साथ इस पर्सन का मुझे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी लग रहा है कि कांटेक्ट होने वाला है। कुछ लोगों का तो बहुत ज़्यादा जल्दी लग रहा है, अगले 7 दिनों में भी हो सकता है गाइस। और अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है, यानी कि 6 महीने निकल गए हैं, 1 साल निकल गया है, बात नहीं हो रही, उस केस में मिनिमम 40 डेज के बाद चेंजेस नज़र आ रहे हैं। राशियों की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर राशियां हैं फायर एलिमेंट की, सबसे ज़्यादा जो निकली हैं लियो सैजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, जिसमें सिंह राशि और धनु राशि बेहद स्ट्रॉन्ग है। एयर एलिमेंट में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यानी कि तीनों ही राशियां हैं, तुला, मिथुन, कुंभ। वाटर एलिमेंट भी तीनों राशियां हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, मीन, वृश्चिक और कर्क राशि। अर्थ एलिमेंट के 2 साइन हैं, कैप्रिकॉन का और वर्गो का, मकर और कन्या राशि का। तो बस ये थी छोटी सी रीडिंग। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स डाल देना ताकि आपकी एनर्जी क्लेम हो जाए। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इस ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो ऑलवेज़ वेलकम है। इस चैनल को आप ज्वाइन कर लो, बेल बटन भी दबा लो सब्सक्राइब बटन के साथ, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई नया वीडियो आता है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन और जानकारी अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर मिल जाएगी। आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ गाइस मिल जाएगा। और जिनको कंसल्टेशंस लेने हैं, चाहे टैरो के, चाहे एस्ट्रोलॉजी के, न्यूमरोलॉजी के, या अपनी हीलिंग करवानी है, रिचुअल्स करवाने हैं, स्पेल्स करवाने हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में ही लगी हुई मिलेगी। फ़िलहाल गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।